चलत दशानन डोलत अवनी। दशानन जब चले तो पूरी पृथ्वी हिले और जितने देवता थे सब गुफा में भाग गए। कब रावण किसको पकड़ करके क्या क्या करेगा किसी को पता नहीं, सब भाग गए गुफा में। अब उसके बाद में सब लोग एकदम त्राहि 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 मचा हुआ है। अब क्या हो, तो कहते हैं कि रावण का इतना अत्याचार बढ़ गया। भगवान शिव जी कथा सुना रहे हैं भवानी को, और याज्ञवल्क्य ऋषि सुना रहे हैं कथा भरद्वाज जी को, कागभूषुंडी कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को, और गोस्वामी तुलसीदास कथा सुना रहे हैं अपने मन को, और प्रतापपुर में भगवान विश्वनाथ की कृपा से ये रामानंद गिरी बाबा आपको कथा सुना रहे हैं। तो कुल मिला जुला के 4-4, 5-5 घाटों पर कथा चल रही है। अब कहते हैं कि रावण का अत्याचार इतना बढ़ा, भगवान शिव जी कह रहे हैं देवी सुनो। बाढ़े खल बहो चोर जुआरा, बाढ़े खल बहो चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, मानहु माता पिता नहीं देवा, साधु न सन करवावई सेवा, ओ साधु सन करवावई सेवा। रावण का अत्याचार इतना बढ़ा कि कहते कि माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावही सेवा। आजकल लगभग ऐसे ही हो रहा है। आजकल माता पिता की बात कोई मानता है? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मानते होंगे। आजकल अपने माँ को माँ नहीं कहते हैं, मम्मी कहते हैं, और पिताजी को कहते हैं पापा, पापी। और पापी से बड़ा जो होता है उसको पापा कहते हैं, पापी से बड़ा जो हो जाए उसको कहते हैं पापा। कहते हैं ना, रामचरितमानस में लिखा है कि मानस पुण्य हो नहीं पापा। अब आजकल माता और पिता वाली भाषा नहीं रह गई। अब धीरे धीरे ये भी कल्चर खत्म हो गया। अब कहते हैं मॉम, अब पिताजी कहते हैं डैडी। सोचो, मन विचार करो, इतना ज्यादा जो है हमारे भारत में पढ़ाई बढ़िया होने लगी कि मम्मी से मॉम हो गए। अब फिर धीरे धीरे पिता जो पापा कह रहे तो उससे आ गए डैडी पे। डैडी मतलब जिसका डेथ हो जाए, डेथ, मरा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। माता पिता की बात नहीं मानते हैं लोग। हकीकत देखा जाए तो दुनिया में अपनी माँ को कहना चाहिए माताजी, पिता को कहना चाहिए पिताजी। किसी भी ग्रंथ में आप नहीं देखे होंगे कि माता पिता के नीचे लिखा होगा मम्मी पापा। अब आजकल के बच्चे जाते हैं ना कभी, जैसे अथवा आते हैं अथवा फोन करेंगे, कितने लोग को मैं सुना हूं हाय मॉम, हाय करते हैं, राम राम नहीं करते हैं, राधे राधे नहीं करते, हाय। जैसे भगवान भोलेनाथ शंख बजाए तो भारत वाले क्या बोले, हर हर महादेव, अमेरिका वाले बोले हाय हाय महादेव। हैं? तो वही हाल हो गया। अब कह रहे हैं कि जो है हाय मॉम, हाय डैड। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा ग्रंथ कहता है वैसा करना चाहिए। अपनी माता को अगर आप बोलोगे माता जी और पिता को बोलोगे पिताजी, उनका दिल खुश हो जाएगा। उनका दिल क्या होगा? खुश हो जाएगा, उनको अच्छा लगेगा। तो माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा मई सेवा। और कह रहे हैं कि जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सम प्राणी। ऐसे आचरण वाले संसार में जितने लोग होते हैं ये क्या होते हैं? ये सब राक्षस होते हैं। जो अपने माता पिता से अपनी सेवा करवाए, अपने माता पिता की बात न माने, और जो साधु संतों से सेवा करवाए, जो साधु संतों से सेवा करवाए, ऐसे लोग संसार में क्या हैं? निशाचर हैं। इन्हीं को निशाचर कहा गया है। जिनके यह आचरण भवानी,
तो भैया ये कथा सुनते सुनते यहाँ से ज्ञान लेकर के जाओ। आज से अपने पिताजी को पिताजी कहोगे, कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे ना? हाँ। और अपनी माता क्या कहोगे? माता जी। आज के बाद से मम्मी यो पापा यो पीपी यो पापा ऐसा कुछ मत कहना। आज के बाद से माता जी, पिताजी। माता पिता कहोगे तो उनको अच्छा लगेगा। और एक बात सुनो बच्चे लोग, जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो सुबह उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता का चरण छूना चालू करो, फिर स्कूल जाओ, फिर नहाओ धो, जो भी करना है आगे का काम। आप किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होंगे। माता पिता का आशीर्वाद जिसके ऊपर है दुनिया में, वो कभी फेल हो सकता है क्या? कभी नहीं फेल हो सकता है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जो है आप लोगों को बाकी आगे का नित्य कर्म करना चाहिए। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। धरती मैया जो है कंपायमान हो गई, यह सब देख करके। अब उसके बाद में सब लोग विचार कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। रावण इतना अत्याचार मचा दिया है। अब सब देवता मिल करके और धरती मैया गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई है। अब ब्रह्मा जी जो है शंकर जी के पास में गए हैं और शंकर जी सबको लेकर के एक जगह एकत्रित हुए हैं। सब मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ भगवान मिलेंगे, भगवान कहाँ हैं। कोई कहता है वैकुंठ में चलो, अब कोई कहता है साकेत धाम में चलो, कोई कहता है गोलोक धाम में चलो। अपने अपने मन से अपने अपने लोग जो है बात रख रहे हैं। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि अगर मेरी बात मानो तो मैं एक रास्ता बताऊं भगवान कहाँ मिलेंगे। सब देवता बोले कि प्रभु जल्दी बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे, हम लोग तुरंत भगवान के पास चलें ताकि रावण का जल्दी जल्दी अत्याचार समाप्त हो जाए। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि सुनो भगवान कहाँ रहते हैं, आप लोग भी एड्रेस जान लो भगवान कहाँ रहते हैं ताकि आप लोग को आसान हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रगट होई मैं जाना, हो प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, हो प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। कह रहे हैं जय जय सुरनायक निकाल जी, कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। भगवान किससे प्रकट होते हैं मैयाओं? प्रेम से। किससे किससे प्रकट होते हैं? आप भगवान से प्रेम करते हो? हा? करते हो भगवान से प्रेम? कैसे करते हो? हा? हृदय से। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि भगवान प्रेम से ही प्रकट होते हैं। अब आजकल प्रेम कहाँ बिक रहा है? आजकल लगभग प्रेम पार्कों में बिक रहा है। भगवान में प्रेम नहीं रह गया है। आजकल गुलाब के फूल ले लेंगे, अब क्या बोलेंगे वैलेंटाइन डे आ गया है। आजकल लगभग प्रेम गुलाबों में चल रहा है, भगवान में प्रेम उतना नहीं। अच्छा एक बात और सुन लो, भगवान प्रेम से ही प्रकट होते हैं। अब यहाँ पर देखो कितनी सुंदर बात भगवान शिव जी कह रहे हैं कि भगवान जब भी प्रकट होंगे प्रेम से प्रकट होंगे। ना भगवान केला से प्रकट होंगे, ना लड्डू से प्रकट होंगे, ना हलवा पूड़ी से प्रकट होंगे और ना अक्षत से प्रकट होंगे। भगवान जब भी प्रकट होंगे प्रेम से प्रकट होंगे। और प्रेम कहाँ मिलेगा मालूम है कि बताऊं? चलो बताते हैं प्रेम कहाँ मिलेगा। सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए, सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए।